हैव हमारे प्यारे, जिन्हें हम प्यार से अन्ना बुलाते हैं, सतीश पुजारी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। तो लेडीज जरूर आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में। कोई भी गीत जब सामने आता है तो सबसे पहले उसके शब्द बनते हैं। ऐसा कोई भी गीत नहीं है जो तो गाना जब जब शब्द आ जाते हैं तो उन शब्दों को संगीत में पिरोना सबसे जरूरी है। जब तक वो सही संगीत से सही स्ट्रैटेजी आज साथ है तो तालियां बनती है। कौन है गुआ? माय गुडनेस, इतने सालों की मेहनत और आज जो इस गाने को याद तेरी आती है, मैं कह रहा हूं ना आपको, ऐसे ऐसे व्यक्ति इनसे जुड़े हैं जिनकी म्यूजिक से, लय से, ताल से इस गाने को हमने बनाया। तो वी हैव अ वंडरफुल टीम। तो आगे बढ़ेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। अब बात आएगी आवाज की। आज हमारे जो सिंगर है वो फिलहाल यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन एक ऐसी कमाल की व्यक्ति आसाम से जिन्होंने अपनी शुरुआत की, उम्र के 4 साल से आज तक गाने गा रही है और 32 से भी ज्यादा भाषाओं में जिन्होंने सिंगिंग की है। एक ऐसी व्यक्ति जिन्होंने माना था कि फोक म्यूजिक सिर्फ गांव तक नहीं रहना चाहिए, उसे पूरे भारत में कल्पना जी आवाज में जो दर्द है, जो एहसास है, हमने इस गाने में देखा है और बहुत जल्द दिखाया है। वो आज काबिल तारीफ है। तो आगे बढ़ूंगा इस जर्नी में लेडीज एंड जेंटलमैन। अब बारी है हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर की। माय गुडनेस, अब इंतजार कर रहे होंगे कि वो चेहरे जो हमें यहाँ पर दिखे हैं, अब मैं उन चेहरों को बुलाने वाला हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, टेलीविजन इंडस्ट्री हो, एडवर्टीजमेंट हो, हर जगह ये अंकित भाई आपको देखकर ही लगता है कि आप फोक इंडस्ट्री के लिए बने हुए हैं। मतलब इतना प्यारा चेहरा, इतना प्यारा आप दिख रहे हैं पूरे वीडियो में। इट्स अमेजिंग टू हैव। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरी किरदार को मैं बुलाऊंगा और किरदार को तो मैं न जाने कितने सालों से जानता हूँ। एक ऐसी व्यक्ति जिन्होंने जीरो से अपनी जिंदगी को शुरुआत की है। तो मॉडलिंग हो, प्रिंट शूट हो, न जाने कितने काम करते करते आज एक्सप्रेशन और इमोशन आपको इस गाने में दिखकर आने वाले हैं। और ऐसी सो अमेजिंग, अमेजिंग, व्हाट अ स्टारकास्ट, व्हाट अ टैलेंट। जब ऐसे लोग मिलकर आते हैं, ऐसा प्यारा संगम होता है तो याद तो आती है। और आई एम वेरी श्योर कि आज जो याद आप सबको आने वाली है ना, वो दिल को दहलाने। पहले मैं पहुंचना चाहूंगा हमारे अन्ना के पास। सतीश पुजारी जी के शब्दों में आप जानते हैं सामने लेकर आने के पीछे आपकी भावनाएं क्या थी? बस सतीश जी के लिए जोर। जिन्होंने पूरे भरोसे के साथ मुझे 100 गाने का गिफ्ट दिया उन्होंने। So I would love to so I'm so lucky to having myself my friend. Thank you very much. Beer. Should be. So okay, see, I have nothing to say much about. I have to only say thanks to as I said, Mr. Tata Doltani and Sudhakar Sharma ji, जिन्होंने मुझे जब 18 साल का एज का करता था तब से I know him, and same as well as Mr. Durga Natraj. So we are in a long association of 30 years and around 2 decades in T-Series, worked for more than 500 albums together. And I would like to thank Amit ji for supporting me this video song. And Shilpa was, as always, she was there to suggest us, guide us. And Shubham, my good friend, he directed this particular video, and I love him a lot. It's a very technical, and it's so good. At same time, I would like to thanks to Ankit Raj. Being a good friend, and what a marvelous performance given by him. I'm marvelous. It's a mind-blowing performance by both of us, our artists Shilpa and Ankit. Thank you very much, Ramesh. दोस्तों, मैं पिछले 50 साल से ये काम कर रहा हूँ और जो इनका सवाल है कि याद किसकी आई, ये आज से 40 साल पहले पूछा होता तो बताने का मजा आता। अब तो छुपाने में मजा है, लेकिन जब ये गाना मैं लिखने बैठा, दोलतानी साहब थे,
नटराजन जी थे, हम लोग बैठे हुए थे और हमने कहा यार कुछ तो ऐसा करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। तो देखिए याद जो होती है वो एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी भर आपके साथ जुड़ी होती है। वो कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है और कभी पछताती है। तो ये गाना आप सोचिए, मेरा आज खुशी का ठिकाना नहीं, जब पुजारी जी का फोन आया कि आज एक गाना रिलीज है और वो आपने लिखा है। मैंने कहा यार तुम्हारा गाना मैंने कब लिखा, मुझे तो याद नहीं है। मैंने कहा कुछ तो बताओ, तो इन्होंने इधर उधर की बातें करी। मैंने कहा भाई कुछ तो बताओ मैंने लिखा कब। दौलतानी साहब का नाम आया तो मेरे को प्रोजेक्ट तो याद आ गया, दादा का नाम आया, लेकिन गाना कौन सा है ये मुझे अभी तक नहीं मालूम। तो मैं आप सुनने वालों से और देखने वालों से आज एक दिल की बात कहता हूँ, काम जब करो इतना अच्छा करो कि आपके बाद भी लोग याद करें, क्योंकि वो कब सामने आ जाएगा कुछ पता नहीं। आज मेरा गाना सामने आया, मैं बेचैन हूँ कि उसे जल्दी से जल्दी सुनूं कि मैंने लिखा क्या। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए, कौन नहीं हुआ। हाँ जी, यस सर, सर आपके नाम में ही सर दौलत है सर। हाँ तो ये दौलत सर, मेरा ये गॉडफादर है, मैं आपकी देख लूँ। मैंने 100 गाने गाए फिल्म इंडस्ट्री में, किसी ने मैं बेनाम हूँ। कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, सबको दूरदर्शन पे मैं गाया। मेरा नाम है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। बीइंग एन आर्किटेक्ट, शाहरुख का मन्नत बनाया बिल्डिंग, ऋतिक रोशन हुए, सनी देओल हुए, पर ये आदमी को मैं सलाम करता हूँ जो मुझे इतने जो मेरे म्यूजिक को सपोर्ट किया सर आपने, कोई पूछा नहीं था। और एक तो मैं नटराज सर के पास जाना चाहूँगा सर, क्योंकि शब्दों को पिरोना एक अपने आप में कला है और दर्द का एहसास वहीं होता है। और यहाँ पर तो आज की जनरेशन को तो जो चाहिए आपने वो करके दिखाया है, तो आपकी तरफ से भी कुछ शब्द। नमस्कार सबको, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि ये ठाकुर दौलत आनी जी मेरे पास आए और उन्होंने एक एल्बम करने की बात कही। ये काफ़ी पहले की बात है। तो हम और सुधाकर शर्मा जी, पंडित जी साथ में बैठे, ठाकुर जी के लिए भी कुछ गाने किए और उसमें एक गाना ये थोड़ा फील वाला है, आजा परदेसी तुझे याद करे, कल्पना जी से। और इसमें और भी श्रेया जी, जसविंदर नरूला और दौलताना जी खुद भी गाए हैं। और सतीश जी को मैं आज से कम 25-30 साल पहले से जानता हूँ। एज एन ही वॉज अ चीफ रिकॉर्डिस्ट ऑफ टी सीरीज और मैं काम करता था वहाँ। तो इनसे तो मेरा बहुत सालों का रिश्ता है, इन सभी से। तो ये बनाया जब बहुत अच्छा लगा और सबने हाँ बोला तो रिकॉर्ड किए और आज ये रिलीज़ को है और आप लोगों के सामने होगा और आप लोगों की कृपा है, बनाए रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। और तो मैं अब आगे बढ़ूंगा इस जर्नी में और अब उन व्यक्ति की बात करूंगा कि जब इनके पास माइक जाता है तो जब बोलते हैं तो सबका दिल शांत हो जाता है अंदर से। और मैं आप सबको एक और बात बताना चाहूँ, मतलब मुझे हमेशा ये एहसास इनके साथ होता है, इनसे इस दुनिया का कोई भी सवाल इनसे दुनिया का पूछा जाए उसका इनके पास जवाब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूज किया है आपका, मैंने म्यूजिक फ्रेम भी देखा हुआ है। बस आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आपकी आंखों के सामने में एक हैंडसम सा लड़का मौजूद है जिसने गोल्डन वॉच पहनी हुई है, रेट्रो गॉगल लगाया हुआ है। बस ये गाने के बाद आप उसको कब लॉन्च कर रहे हो जानना है। लाइट कैमरा एक्शन के साथ साथ बाजू में जो खड़ा है, पहले ये देखना चाहिए कि दिया जो होता है वो कभी भी आजू बाजू देखता नहीं, बहुत पूरी दुनिया के बाद उजाला दिखता है। तो आपका भी दिन जरूर आएगा सर। सबसे पहले यहाँ मेरे वरिष्ठ लोग खड़े हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रमुख दिन के लिए, इस महत्वपूर्ण दिन के लिए आप सभी का सहयोग रहा। और स्पेशल थैंक्स टू सतीश जी। वैसे तो मैं स्पोर्ट्स का खिलाड़ी हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ। उसके बाद में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिसके वजह से
आज इन्होंने मेरे को पहली बार बताया कि मुझे म्यूजिक का प्रेम भी है, इनसे पता चला, अभी तक नहीं था, लेकिन ठीक है उसको भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन इसी कड़ी में मैं एक बात करना चाहूँगा सर, ये कहते हैं कि जो आज तक करते आए हो और वही करते रहोगे, तो जो आज तक मिलता आया है वही मिलता रहेगा। अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो आपको जिंदगी में हर चीज़ का अपग्रेडेशन जरूरी है। मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर इस टीम का एक हिस्सा बन पाया छोटा सा, और मेरे माध्यम से इतनी अच्छी चीज़ अगर हो सकी, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। आप सभी ने जो आज यहाँ पर आकर हमें जो आशीर्वाद दिया है, मैं चाहूँगा सर कि जिसने भी ये गाना गाया वो सुरों की मलिका होगी। अब इसमें स्पेशल जिसने ये एक्ट किया वो बहुत ही हैंडसम पर्सन होंगे, खूबसूरती शायद आपके आजू बाजू खड़ी है, आप महसूस कर रहे होंगे, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन दिखने में मैं भी ठीक ठाक हूँ। एक बार ताली बजा दो प्लीज। तो जो महेश बोल रहा था वो सभी के नसीब में है सर। आज जो कैमरे के पीछे है कल वो सामने भी आ सकते हैं। मैं बहुत खुश हुआ इस दिन के लिए कि आप सभी के सहयोग से एक सुंदर जब याद तेरी आती है आज इस मुहूर्त पर, वो भी श्रावण मास में हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर पूरी टीम का और आप सभी का सर, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। अब तो आगे बढ़ेंगे, हमारे कलाकार तो बस बोलने वाले, लेकिन उसके पहले इतनी खूबसूरती इस मंच पर है जो इतनी गॉर्जियस है। लेडीज जेंटलमैन, हेमा के लिए जोरदार ताली हो जाए। हेमा शर्मा, कमाल है हुआ। तो हेमा जी आप आए, पहले तो हमारे इस साथ दिया, तो फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू। आप आते ही आपने सबको बधाइयाँ देना शुरू की, हम चाहेंगे कि आप सबके सामने वो चीज़ हो, तो फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू प्लीज। First of all, very good evening to everyone, and I'm very happy for Shilpa because आज तुमने बताया मुझे, एक्चुअली 2 दिन पहले बताया था कि हेमा जी मेरा गाना रिलीज हो रहा है, तो प्लीज़ आप आइएगा। तो जैसे ही आपने सुबह मुझे मैसेज दिया, तभी मैंने अपने दिमाग को मैसेज दिया कि हाँ पक्का जाना है। बिकॉज पर्सनली एक ऐसे बीइंग अ फीमेल, वो भी मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि आप मेहनत कर रही हैं और कामयाब हो रही हैं। आपका सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है और आपके साथ जो आपके प्रोड्यूसर हैं, है ना, आपकी भी ज़िंदगी का ये कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट ही है। जैसे आपने कहा कि जो करते हो वही करते रहोगे, तो मेरा ऐसा मानना है जो करते हो वही करते रहोगे, तो आज जहाँ है वहीं के वहीं रहोगे, समझे। तो इसलिए अगर उस जगह से आगे निकलना है तो फर्स्ट यू हैव टू डू समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि कभी कभी एक्सपेरिमेंट जो है ना छक्का लगा देता है। तो जैसे ये सॉन्ग के साथ आज पहली बार आप फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर बने, मेरे दिल से शुभकामनाएं हैं आप सभी इंटायर टीम के लिए, सर आपके लिए भी। याद और जब आती है आपको पता भी नहीं चलता कब आती है, कभी कभी फंसाती है, कभी कभी हंसाती है, कभी कभी रुलाती है, कभी कभी दिल धड़काती है, और स्पेशली जब घर वाली के सामने बाहर वाली की याद आती है तो पूछिए मत, क्या क्या जिंदगी की लग जाती है। और आपके लिए भी शुभकामनाएं, सभी के लिए, आपके लिए भी। टचवुड, यू लुक सो हैंडसम, नो एक्चुअली यू आर हैंडसम, ठीक है। सो आप भी बहुत ब्यूटीफुल, और आपके जो स्टार कास्ट हैं वो भी। तो मेरे दिल से शुभकामनाएं हैं, और मेरी बातों से आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ जो भी बात कर रही हूँ यहाँ से नहीं, यहाँ से कर रही हूँ। जब बात यहाँ से होती है तो फिर बात कुछ होती ही नहीं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एंटायर टीम। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ईच एंड एवरी वन। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड येस फॉर यू ऑल्सो। एक डेब्यू तो बनता है इनका, तो इनकी तरफ से मैं गुजारिश कर देती हूँ। अच्छा, प्लस पॉइंट ये भी है क्योंकि आप भी ब्लैक में, ये भी ब्लैक में, और अरे ये क्या, ये तो मैं भी ब्लैक में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको भी थैंक यू सो मच आने के लिए, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, शिल्पा को, सर को, सभी को। तो आइए, तो ये बातचीत होने के बाद थोड़ा मस्ती भी करेंगे, हंसते रहिए ऐसे। यस, थैंक यू। क्या बात है, हिमा जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। कौन एक बार। तो जैसे हिमा जी आपने कहा कि he looks handsome, नहीं एक्चुअली he is an handsome, तो इस ये वक्त हो गया है कि अब इनकी शब्द आप सबके सामने लेकर आया जाए। एक बार अंकित राज के लिए जोरदार ताली हो जाए। कौन एक बार। तो अंकित, आप हर सीरियल में, अपने हर काम में बड़े ही बेहतरीन दिखते हैं, और वो आपकी अदाओं में भी है।
इस गाने में कुछ अलग हुआ है। इस गाने में अब तक प्रेम रोमांस सब देखा है, लेकिन आज दर्द देखने मिलने वाला है। तो वो दर्द को किस तरीके से बयां करेंगे आप? कितराज के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कौन है? माइक टेस्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? ऑल गुड? हाउस द एनर्जी, हाउस द जोश? राइट सर। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हैंडसम फॉर द व्यूज, सबके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। और आज मेरे को रियलाइज हुआ लिटरली कि हम जब गाना शूट करने जाते हैं एज एन एक्टर, तो हमें पता नहीं होता कि इतनी बड़ी टीम लगी है उस एक गाने को बनाने के लिए। एंड सच अ ब्यूटीफुल टीम। आई लव यू ऑल कि आप सब यहाँ पे हैं। बाय डायरेक्टर शुभम, मैं चाहूंगा कि वो भी एक बार आ जाए यहाँ पे, बिकॉज इट वॉज हिज ब्रेन। इसने 3-4 दिन यानी गाने के लिए यूजुअली हम लोग एक दिन में आते हैं, शूट कर लेते हैं। इट वॉज हिज ब्रेन चाइल्ड कि इस गाने में क्या क्या डेप्थ है, व्हाट ऑल न्यू नुआंसेस वी हैव डन। और एज एन एक्टर मुझे हमेशा मजा आता है कि मैं कुछ नया करूं, और वो जो करवाया है वो शुभम ने करवाया है। क्लैप फॉर द डायरेक्टर। तो बहुत डिफिकल्ट शूट था। हम भिवंडी में शूट कर रहे थे, तो लोकेशन वाज क्रेजी। बहुत टाइम लगा पहुंचने में। उसके बाद भी 8 आवर्स में इस बंदे ने कैसे ये गाना पूरा किया है। हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू शिल्पा, बीइंग सो पेशेंट। एंड द डीओपी जो यहाँ पे आज नहीं है, वो दिल्ली के डीओपी है। तो आई वुड जस्ट से थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। और हम ज्यादा वेट नहीं कराते, सबको बनाते दिखाते हैं। लेट्स सी व्हाट मैजिक वी हैव डन। हेलो एवरीवन। सो थैंक यू यार। सबसे पहले तो इतना सुंदर मेकअप करने के लिए ममता, थैंक यू सो मच, जिन्होंने मेरा इतना अच्छा मेकअप किया। आज अंकिता बोले देखो, जीवन में ना सबसे पहले भगवान को थैंक यू सो मच करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मीडिया ये बड़ा सपने में देखती थी यार, आज सब कुछ लाइव है मेरे सामने। तो मुंबई बोलते हैं ना कि जब देती है तो सब कुछ देती है। तो सबसे पहले मुंबई को भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुधाकर सर, आज आप अपना ही गाना सुनेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मेरे अन्ना सतीश पुजारी जी। थैंक यू सो मच दुर्गा नटराज जी। थैंक यू सो मच शुभम, हमारे सिंगर कल्पना जी। थैंक यू सो मच अंकित। सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके। एक कुछ नया देखने को मिलेगा। मैंने वैसे भी मुझे दुखी गाने पहले से बहुत पसंद थे, तो पहले मैंने सोचा कि क्यों ना दुखी गाने से शुरुआत की जाए। सच में मुझे सैड गाने इतने पसंद है। मेरी प्लेलिस्ट में शायद कोई मेरे घर पे आए थे तो बोले थे यार तुम दुखी गाने सुनते हो क्या? पता नहीं यार, मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा शूटिंग का, सब कुछ। और बाकी सब कुछ आपके ऊपर है, आप देखकर बताएंगे। थैंक यू सो मच हेमा जी पर्सनली, इनके लिए बहुत जोर वाला लव यू। अन्ना, थैंक यू सो मच कि इतना मुझ पर आपने ट्रस्ट किया। सबसे ज़्यादा थैंक यू मेरी फैमिली, सब कुछ, आन बान शान जान जो भी बोल सकते हैं। अमित जी के लिए थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच महेश। अब हम अपना गाना दिखाते हैं और थैंक यू। Come on. ऋतिक आ जाए प्लीज, कम क्लोज। हाँ, सस्पेंस बना रहना चाहिए। हर हर महादेव। Audio Lab Music presents Satya. So please join us here. यहाँ पे देखिए सब लोग। फिल्म हिंदुत्व में सेकंड लीड कहूं या पैरेलल लीड कहूं या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल कहूं, वो निभा चुके हैं। लेकिन हम मिलते हैं तो ऐसी जगह पे। तो आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू सतीश पुजारी जी दैट ही इनवाइटेड मी, ताकि दो दोस्त मिल सकें। और बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका नाम देखा मैंने, आपका पोस्टर देखा, आप गाना देखेंगे, एंड आई एम श्योर इट विल डू वंडर्स।
The poster is so romantic. It's very romantic. So congratulations to both of you and to Satish and to Audio Lab Music. अब मैं चाहूँगा कि हम गाना देखें. कि यहाँ पर सब मिलेगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा अभिलाष के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. कमाल एवरीवन. तो अभिलाष, आप हमें, हमारे परिवार को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं. आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया हुआ है और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है. फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू एज वेल. एक बार अभिलाष के लिए कमाल जोरदार ताली एवरीवन. Very good evening everyone and congratulations buddy, congratulations शिल्पा. मैं जानता हूँ जहाँ से ये पड़ाव शुरू हुआ था की है और उस मेहनत के पीछे वो जज्बा जो एक इंसान के अंदर होता है, उस एटीट्यूड के साथ, उस मेहनत के साथ जब आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते हो तो आपके जो करीबी, जो आपके दोस्त होते हैं, जो हमेशा से आपके साथ होते हैं, उनको भी उतनी ही खुशी होती है जब आप ऊपर आते हैं. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और पूरी टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. Thank you so much, Abhilash. जोरदार ताली हो जाए. याद तेरी आती है. Audio Lab Music. So now we are moving to actually see the video. मेरा कहना ये है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पंडित जी के साथ, मतलब पुरातन शर्मा जी के साथ बहुत सालों से इनका मेरा रिश्ता रहा है. और ये एल्बम, ये पहला काम था हमारा. आज से मेरे ख्याल से 22 साल हो गए इस बात को. पहला एल्बम हमने शुरू किया पंडित जी के साथ और एक के बाद एक 8 गाने, 8 गाने मेरे हीरो इतने अच्छे से, और हमने कोशिश की अपने तरफ से. और ठाकुर दौलत जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया सब गानों को. और इसको कल्पना जी जो कि बहुत बड़ी सिंगर है, अच्छी सिंगर है, उन्होंने गाया. और पंडित जी ने तो इसमें अपने दिल का इतनी दर्द भरा गाना है तो इसका एक अलग मजा है. और इस टाइप से ट्रीटमेंट देते हुए ये गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो गया, अच्छा हो गया. और इतने सालों बाद अभी वीडियो हुआ है, बहुत खुशी की बात है. और हम लोग बहुत खुश है. पंडित जी को कुछ बोलने के लिए मैं आग्रह करूँगा. देखिए, आज जब मुझे कल पता लगा कि मेरा एक गाना दादा के साथ रिलीज हो रहा है तो सच मानिए मुझे लगा कि किसी बुढ़िया को आके कान में कह दिया कि 21 साल पहले जो तेरा बेटा खोया था वो घर आया. मैं तो गाना ही भूल गया था कौन सा गाना है, क्या गाना है, लेकिन ये पूरी याद आ गई मुझे कि दादा के साथ हम स्टूडियो में आते थे और गाना लिखते थे, एक ट्यून बनाते थे. अपनी ट्रायो स्टूडियो का ट्रायो में हमने ये रिकॉर्डिंग की थी. बहुत ही खूबसूरत दादा ने ट्यून बनाई, मैंने लिखा, कल्पना जी ने गाया. और सबसे इसमें वो बधाई के पात्र हैं दौलतानी जी हैं, जिन्होंने हमको प्रोवाइड किए, अच्छे सिंगर प्रोवाइड किए, अच्छे म्यूजिशियन प्रोवाइड किए, हमको समय दिया. लेकिन पता नहीं ये कहाँ खो गया था. सतीश पुजारी जी जो मेरे पुराने मित्र हैं, उनके सौजन्य से आज ये गाना सामने आया और मैं बहुत खुश हूँ. और दुआ करता हूँ कि सतीश पुजारी जी, ऑडियो लैब म्यूजिक, जो कल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बने कि हम लोग इसमें आज तो काम कर ही रहे, कल भी काम करें और कुछ और अच्छा हो. इसके जो
हीरो हीरोइन है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। कभी प्यार, कभी झगड़ा, लेकिन याद स्टोरी आई है, खूबसूरत गाना बन गया। कैसा लगा मैंने? थैंक यू। थैंक यू। गाने के बारे में कैसे ऑन बोर्ड आए और थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें। देखो ये तो ऑन बोर्ड थी ऑलरेडी, क्योंकि ये तो हमारी प्रोड्यूसर एक्टर सब कुछ थैंक यू। तो मैं बोर्ड ऑन बोर्ड बाद में आया। आई गेस गाना शूट होने के एक हफ्ते पहले आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स सूरज, और उसने बोला यार ऐसे कैसे गाना है बहुत सुंदर, एक बार सुन ले। और मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने के बाद, मैंने कहा डेफिनेटली लेट्स कम टुगेदर। और फिर अन्ना के ऑफिस में मिले, मुलाकात हुई, 3-4 बार रीडिंग, हमने पूरा स्टोरी समझा, नरेशन कैसा उनको कैरेक्टर चाहिए। मेरा लड़का जो मेरा कैरेक्टर है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है और अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं देता, हमेशा को ग्रांटेड लेता है, तो वैसा कैरेक्टर था मेरा। और आई होप मैंने अच्छे से निभाया हूँ। अब आप लोग वो जज करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को मेरा परफॉर्मेंस। और इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी स्मूथ शूटिंग आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे। पर सब कुछ एक अच्छी टीम का यही होता है कि अच्छा शूट निकल के आता है। यहाँ पर गुड एक्टर इतने अच्छे एक्सप्रेशन देती हैं जो इतने से पिट जाती है मुझसे एक बार में, तो इसलिए थैंक यू सो मच शिल्पा। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मेरे जैसे कि मेरे को एक्टर हम एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, सच में दिल से बता रही हूँ कि अंकित ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे इससे बहुत कुछ सीखने मिला है और पूरे गाने में पिटी जरूर हूँ, लेकिन बड़ा मजा आया पिटने में बहुत मजा आया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार। सतीश जी जिनकी मैं तारीफ करना चाहूंगी कि उन्होंने भी बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा काम किया, मुझे ऐसा रोल प्ले करने का मौका मिला। बस क्या बोलूं, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों ने देख लिया, आप लोग बताइए कि कैसा लगा। तैयारियां बहुत कुछ की थी, जैसे कि कॉस्ट्यूम को लेकर बहुत सारी तैयारी थी कि हमें राजस्थानी लुक देना है, और मुझे ये बताया गया था कि आपका एक हैप्पी मोमेंट भी होगा और सैड मोमेंट भी होगा, तो आपको उस दोनों रोल में आपको प्ले करके दिखाना है, और वो मैंने शायद बहुत हद तक निभाने की कोशिश की। और इनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट भी था, क्योंकि इनके 6 लुक थे यार, हम लड़कों को कैसा है बस कपड़े चेंज किए और आ गए सेट पे, पर इनको हर बार लुक चेंज करना। और हमें कम टाइम में बहुत जल्दी चेंजेस, शिफ्ट एक दिन की थी और बहुत जल्दी बारिश भी हो रही थी, तो हमने बहुत अच्छे से कोशिश की कि हम इसको बेस्ट बना सकें। बस ऑन स्क्रीन आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको मतलब ऑन स्क्रीन पे जिंदा करने के लिए आप लोगों ने मैं जिंदा करने के लिए पता नहीं हमने क्या किया। मैं भगवान से यही उम्मीद करूंगी कि आगे आगे हम दोनों मिलकर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट करें। बस मैं यही चाहूंगी, क्योंकि कोई एक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील कर सके, और वो मैंने किया है दिल से। आपने कुछ तैयारी की एक दिन पहले रिहर्सल की। हमारा जो डायरेक्टर है वो बहुत पर्टिकुलर है हर चीज को लेके, तो उसने एक्चुअली 3 बार मीटिंग कराई। मैं भी पूछूं यार, गाने के लिए मैंने आज तक 3 बार कभी मीटिंग नहीं करी होगी। मैं पूछ भी रहा था शिल्पा, बिकॉज यूजुअली एज एन एक्टर इतने सारे आप गाने कर चुके हो, इतना टीवी और इतना मूवीज कर चुके हो, तो आपको पता होता है कि इस शूट पे जाके आप संभाल लोगे। बट शुभम वॉज वेरी पर्टिकुलर कि नहीं भाई, कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, मेरे को तेरे 2 साइड्स चाहिए, कि जहाँ पे कोई अच्छा भी है और कहीं पे कोई एकदम ऐसा नेगेटिव, तेरा नेगेटिविटी आंखों में आनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ने काम किया, इवेंट फॉर रिहर्सल एंड स्टफ। इनके जो पूरा परफॉर्मेंस है इनका, हम लोग स्टूडियो बुक करके वी डिड अ रिहर्सल 1 डे प्रायर टू द शूट, ताकि स्मूथली हो जाए। इस कारण शायद स्मूथली हो गई है ना। बहुत अच्छे से। लास्टली कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है गाना? ये ऑडियो लैब ने इसको प्रेजेंट किया है, और इसके जो प्रोड्यूसर है अमित कुमार और सतीश पुजारी, इन लोगों ने अपनी प्लेटफॉर्म पे इसको यूज किया है, ऑडियो लैब पे। आपने अभी कहा कि हम आगे भी और काम करना चाहते हैं, क्या कुछ लाइनअप पे आगे कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस हो सकता है, बीच में चल रहा है, बट लाइनअप है और वापस से मौका मिलेगा ही हम लोगों को। वेरी सून वेरी गुड न्यूज़। थैंक यू सो मच। अच्छा गाना है और ये भी पता चला कि आपकी म्यूजिक की समझ भी बहुत अच्छी है, तो अगर कुछ शेयर करें आप इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी का कि उन्होंने इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया। कोशिश हमेशा से इस चीज़ की मैं करते रहता हूँ कि जो भी चीज़ एक समाज को अच्छा मैसेज दे सकती है, क्योंकि लोग इमोशंस को बहुत ज़्यादा टच करते हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी समझ है कि इमोशंस जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो इसी का फील देने की हमने पूरी कोशिश की है। और जिस समय शिल्पा जी से और अंकित जी से बातचीत हुई, मैंने उनको यही कहा था कि समय परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन आपको ये चैलेंज पर स्वीकार करना पड़ेगा और
जहाँ तक हो सके मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गर्व है कि उन्होंने बहुत कम समय में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन को सामने लाया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा वसूल हो गया। सर चैलेंज तो जिंदगी में है ही, बिना चैलेंज के तो कुछ होता नहीं है। लेकिन मुझे आज एक नई चालना मिली है कि अगर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है तो उसे लाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं हमेशा से खड़ा हूँ सर। मेरे लिए कोई चैलेंजेस बहुत बड़े नहीं है सर। आने वाले समय पे माइंड में कुछ वेब सीरीजेस है और बैक टू बैक सॉन्ग्स को लेकर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी चीज़ें मार्केट में समाज में देने की कोशिश करूँ। और एक मोटिवेशनल स्पीकर तो हुई हूँ, लेकिन साथ में कोशिश ये करते रहता हूँ कि समाज को एक अच्छा मैसेज जाए और उस मैसेज के थ्रू या फिर उस वेब सीरीज के थ्रू, गाने के थ्रू आने वाली जनरेशन को एक अच्छी सीख मिले। ये कोशिश मेरी हमेशा से रहेगी सर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। जी हाँ बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा, सतीश जी को और हमारे दोनों एक्टर्स को और शिल्पा तो क्योंकि मैं उनको काफ़ी लंबे टाइम से जानता हूँ, मेरी बहुत खास दोस्त है और एक दोस्त जब इस मुकाम पर पहुँचता है मेहनत करके तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। और ये गाना काफ़ी कमाल है, अभी आप सब लोगों ने भी देखा है, हमने भी देखा है, तो गाना तो बहुत ही बेमिसाल है और उम्मीद यही रहेगी कि ये गाना नई बुलंदियों को छुए और ये पूरी टीम जो है ये इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे और नए झंडे गाड़ती रहे। तो यही मेरी शुभकामनाएं रहेगी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा गाना है, फील बहुत अच्छा है, बहुत रिच लुक है, बहुत खर्चा वर्चा दिख रहा है गाना, एकदम बहुत टाइट बना है। और अभी कैसा है ना कि ऐसे गाने बनते नहीं आजकल, अभी ऐसा गाना इन्होंने बनाया है, एक अच्छी कोशिश है, इनको देख के और भी लोग जुड़ेंगे। और शिल्पा बहुत अच्छी लगी है इसमें सीरियसली, और दिख रहा है कि सतीश जी का अच्छा खासा खर्चा होगा। थैंक यू। नमस्कार, मी वीरेश जाधव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गोरेगावचे विभाग अध्यक्ष। आमचे मित्र सतीश पुजारी आहेत, त्यांनी आज गाणं रिलीज केलेलं आहे। या तेरी आधी आहे। मी थोडं उशिरा आलो, मला बघायला नाही मिळालं, पण यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्याच्या टीम आहे खूप खूप माझ्याकडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। सिर्फ फोटो खींचा ना, फोटो के नाम एक दो शुभकामनाएं। हाँ बोल। अच्छा शुभकामनाएं दीजिए। और कैसा लगा गाना? बहुत ही बढ़िया है और सारे अपने लोग हैं जिन्होंने मतलब एक्टिंग करी है, चाहे प्रोड्यूस किया है, चाहे डायरेक्ट किया है, और सब लोग बहुत सारा प्यार दो और ये भी सीधा ये गाना सुपर डुपर हिट है। बहुत मेहनत की है गाने पे, बहुत सारे रील बनाए जाएंगे। गाना है और बहुत खूबसूरत इन्होंने शूट भी किया है। मैं चाहूंगा कि आप रील बना रहे हैं। हाँ मैंने बना दी ऑलरेडी, अंकित शूट करेंगे साथ में। मुझे याद नहीं है, ये जिम्मे जाके जब याद करता है मुझे तो उसका हम एक रील बनाएंगे डेफिनेटली, उसको बननी चाहिए। सबसे कॉलर ट्यून यही लगाऊंगी अपने फोन का। अरे मेरे बचपन के दोस्त हैं, इन लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बस इनको बस एक फोन करना है, एक मैसेज हमें भी याद आती है इसकी, याद नहीं आती है। दिल्ली से साथ में बैंगलोर से अच्छा अच्छा, एक सेकंड, एक बात और, वो जितनी बातें लिखते हैं 20 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस वो डिलीट कर देना है, आपसे नहीं बताना है। अभी सिर्फ गाना देखा, इतना अप्रिशिएट किया केमिस्ट्री को, गाने की जो क्वालिटी थी उसको क्या कहना चाहिए? आपको एक्चुअली जो गाना शुरू करने से पहले जब रिकॉर्ड हुआ था, जो गाने का लिरिक्स को देखते हुए मेरा माइंड में भी कुछ एक विजुअलाइजेशन था, और उस विजुअलाइजेशन के हिसाब से जो आर्टिस्ट जो हमें मिला है, और शिल्पा हुआ या सब अंकित हुआ, और ये लोगों ने भी बहुत अच्छा अभिनय करके उसको जस्टिफाई किया है। क्योंकि मेरा एक जो सॉन्ग है इसका जो लिरिक्स है, जिस तरह ने लिखा है, वो एक एक शब्द में उसका मीनिंग होता है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि भाई जितना हो सकता है उसको मतलब उसका रील्स बनाए, लोग अपने आप में शेयर करें इसको, मतलब लोगों तक पहुँचाए, अपना फ्रेंड्स तक पहुँचाए, और उसको बहुत ही उसको तारीफ मिले और लोग देख के उसको अच्छा व्यूज बढ़ाए। बस थैंक यू वेरी मच। और जैसे एक्टर है जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है, जैसे
बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अंकित भी बहुत ही हैंडसम है, नो डाउट इन दोनों ने एक्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टिंग किया है। मैं खुद एज एन एक्ट्रेस हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम किसी के शूट पे गई थी एज मतलब देखने के लिए ऐसे ही। तो मुझे मतलब ये रियलाइज हुआ कि शूट पे मतलब लाइक जो बैकिंग टीम है वो कितनी मेहनत करती है, कितने अच्छे से वर्क करती है। मतलब ऐसा एज एक्ट्रेस ऐसा कभी मैं फील कर ही नहीं पाई, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे फील किया। और रियली मैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने बहुत मेहनत की और गाने को इस मुकाम तक पहुँचाया। तो मतलब होप सो कि सबको ये गाना बहुत पसंद आएगा और सब देखेगा जरूर। थैंक यू सो मच। याद तेरी आती है, ये जो टाइटल ट्रैक है शिल्पा जी को पिक्चराइज किया गया है और सतीश पुजारी जी ने इस म्यूजिक को लॉन्च किया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा सतीश जी को, सूरज जी को, शिल्पा जी को और पूरी एंटायर टीम को जिन्होंने इस गाने में अपनी मेहनत लगाई है। मैं प्रार्थना करूंगा कि ये गाना जो है अपने आप में बहुत सुपर हिट हो, क्योंकि आज की तारीख में जो मेलोडी है, ये मेलोडी गाने आजकल बन नहीं रहे हैं और ये इसका सबूत है मेलोडी का कि इसमें मेलोडी इतनी खूबसूरत है कि गाना कोई भी सुनेगा उसको सुकून सा बहुत मिलता है। और मेरा पूरा ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है कि पूरे एंटायर टीम को, शिल्पा को, सिंगर को, प्रोड्यूसरों को, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। या तेरी आती है गाना सुपर हिट हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना। थैंक यू। मैं आज एक्चुअली बहुत खुश हूँ। जो ऑडियो लैब ने जो इतना कमाल का म्यूजिक रेडी किया है, याद तेरी आती, मुझे लगता है कि आज के वक्त में ये हर किसी के दिल की कहानी है। कहीं ना कहीं इंसान अंदर से टूटा हुआ है और वो दर्द बिल्कुल महसूस कर रहा है। और जो वीडियो देखी, माय गुडनेस, शिल्पा ने, अंकित ने जो इतना सुंदर काम किया है, आपको आपकी एक सच्चाई तक लेकर जाने वाली ये वीडियो है। मुझे देखकर तो बहुत मजा आया, कहीं ना कहीं अंदर से धड़कनों को बदलते हुए मैंने महसूस किया है। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और आज मैं ये शो होस्ट करते वक्त भी हर एक इमोशन से गुजर रहा था। गाना देखते ही, माफ कीजिएगा, गाना देखते ही कहीं ना कहीं वो एक स्टोरी है जो आपको वो अल्फाज है कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाते हैं। चाहे वो लिरिक्स में लिखे हुए शब्द है, कंपोजर ने बनाई हुई धुन है, आपको दर्द देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के ज़माने की सबसे बड़ी सिचुएशन है कि ये दर्द है और बहुत गहरा है। तो कहीं ना कहीं इसे बाहर निकालना ज़रूरी है, शेयर करना ज़रूरी है, ताकि अंदर घुटने से बेहतर है कि बाहर लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे और मन हल्का हो और आप दुनिया में कहीं और निकल कर जाएँ और कुछ बेहतर करें। तो पूरी की पूरी टीम को मैं अपने दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ये इमोशन हमारे मन में इन्होंने जगाया है। इट इज़ रियली ब्यूटीफुल और आपको कनेक्ट करने वाला है। तो मैं सभी से, देखने वाली सभी ऑडियंस से निवेदन करूँगा कि आप ज़रूर जाकर जो ऑडियो लैब म्यूजिक के पेज पर यूट्यूब पे जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस गाने को महसूस करें। सिर्फ देखना एक तरफ, लेकिन इसे महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की कहानी रहने वाली है, तो दिल छूने वाली है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम मेंबर, इट्स वंडरफुल टू सी दिस। थैंक यू। मैं एक गोल्डन, एक ब्लैक ब्लैक। गाना बहुत ही बेहतरीन है। जिसके दिल में दुख होगा 100% उसकी आंखों से आंसू छलकेंगे छलकेंगे। अगर किसी के हस्बैंड भी दूर होगा, बेवफाई की होगी, तकलीफ की होगी, तो उसकी भी आंखों से आंसू छलकेंगे। बहुत अच्छी एक्टिंग की है शिल्पा ने और जो को एक्टर है उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, अंकित। और दोनों की पेयरिंग बहुत अच्छी लगी है और गाना मेरे हिसाब से लोगों के दिलों को छुएगा, क्योंकि जब मैं गाना देख रही थी तो मेरा एक्चुअली एक सेकंड के लिए भी दिमाग या ध्यान नहीं भटका। पूरा गाना मैंने आराम से बैठ के देखा। तो मेरे हिसाब से जो भी जनता ये गाना देखेगी पूरा ध्यान से देखी, कहीं ना कहीं फीलिंग्स जागेगी, चाहे प्यार की हो, चाहे दुख की हो, या नफरत की हो, या नाराजगी की हो। वो जो लास्ट में आपने दिखाया जिस तरीके से कि मैंने वैल्यू नहीं की, अब बताती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी एक आएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ शिल्पा के लिए, है ना। पहला गाना वो भी बहुत अच्छा और बहुत अच्छी भी लग रही हो और दिख रहा है कि मेहनत के साथ आपने काम किया। यस। और कुछ मैंने एक ही बार मैं सच में मीडिया के सामने बोलना चाहूँगी, मैं बहुत टाइम से हेमा जी को फॉलो कर, सच
कई बार मेरे सामने थी, बट मैं इनको अपना मेंटोर या क्या बोलूं मैं मानती हूँ, मैं बात भी नहीं कर पाई। मैंने उनको ये भी कहा और मुझे सच में नहीं लगा था कि हेमा जी आज मेरे सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले तो उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो मेरे लिए टाइम निकाल कर यहाँ पर आई और खुद इतनी खूबसूरत है। मैं हमेशा बाहर से दिखाती हूँ, इतने पास से देखो वैसे हो ना। हाँ? वैसे पीस है ना, क्योंकि कभी ज्यादा सुंदर है और इतनी सुंदर हीरोइन अगर आकर मुझे मेरे गाने को ये कर रही है और अच्छे वर्ड्स बोल रही है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं। कभी कभी होता है जो ऑनलाइन दिखता है वैसे जब कोई आता है तो ओरिजिनली बहुत सुंदर है, बेटर है बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं सकती। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि तुम और जल्दी से गाना निकालो, रिलीज करो और मैं वापस आऊँ और ये सभी मीडिया है क्योंकि हम हैं तो ये है तो हम हैं।